अभी आप लोग के मैटर में अभी एडवोकेट साहब के यहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी आरकेपुरम में हूँ और आपके सामने हाथ हमारे तरफ से पॉजिटिव रहा है केस। बाकी सरकार की तरफ से जो एडवोकेट खड़ी थी, सरकारी एडवोकेट, उस केस को खारिज कराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो केस खारिज करा दे। जितनी ताकत लगाने लगा दे, समय आएगा, एक दिन इंसाफ होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अभी आप लोग के मैटर में अभी एडवोकेट साहब के यहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी आरकेपुरम में हूँ और आपके सामने हयात है। दिखा दीजिए एक बार। ये वही हयात होटल है जहाँ पे थोड़ा दूर पे जाइएगा तो यहाँ पेंशन मिनिस्ट्री है, विदेश के पासपोर्ट जो बनते हैं वो यहीं जो है पासपोर्ट ऑफिस है। इससे थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के तमाम फोर्सेस के हेडक्वार्टर हैं और पे एंड अकाउंट ऑफिस है। दोस्तों, आज हमारी बात को कोर्ट ने सुना। कोर्ट सुनता है, लेकिन कानून के हाथ बड़े होते हैं। ये बात आपको मैं बता दूं। हमारे तरफ से पॉजिटिव रहा है केस। बाकी सरकार की तरफ से जो एडवोकेट खड़ी थी, सरकारी एडवोकेट, उस केस को खारिज कराने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग एक एक आदमी जान लें, जानना भी जरूरी है। अभिमन्यु की तरह मैं लड़ रहा हूँ। मेरे शरीर पे अनेक घाव हैं। उस घाव का मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन वो घाव अंदरूनी पीड़ा है जो मुझे चुभ रहा है। 10 साल का रिसर्च बोल रहा है। देश के अर्धसैनिक बल के साथ नाइंसाफी फोर्थ पे कमीशन से शुरू हुई थी और 2011 तक लगातार होती रही है। ये बात अगर कोई काट दे तो मैं चैलेंज के साथ उनके साथ डिबेट और कागज के साथ लड़ने के लिए कोशिश करूंगा, उनके काटने वाला हो। लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो केस खारिज करा दे। जितनी ताकत लगाने लगा दे, समय आएगा, एक दिन इंसाफ होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मेरे जैसा व्यक्ति आज बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है और पूरी दुनिया के बीच में बोल रहा है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के साथ की गई नाइंसाफी एक दिन इनको बहुत महंगा पड़ेगी। गलत तरीके के तमाम चीज जो लागू नहीं होते उसको लागू कर देना, ये डिक्टेटरशिप दिखाई दे रहा है। और ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है, डिक्टेटरशिप से नहीं चलेगा। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में लड़ेंगे। कहाँ कहाँ आप जो है गलत साबित करने कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये तमाम चीज़ें क्यों की जा रही है। मुझे इस बात का दुख है। मैं फिर मोदी जी से कहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ और अपील करता हूँ कि एक बार सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तमाम चीज़ें कागजी पत्ते दर पत्ते खोलना शुरू कीजिए। कहाँ कहाँ लूप होल है, तब पता चलेगा कि इनके साथ ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग बॉर्डर्स पे लेके और LRP, SRP और ROP में दिल्ली में खड़े होते हैं, नेताजी लोग जाते हैं VIP, और वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के CRPF, BSF और ITBP के लोग खड़े होते हैं। वो बॉर्डर्स के जवान हैं जो देश के लिए काम करते हैं। फर्स्ट लाइन रोड ड्यूटी में BSF, ITBP और SSB की ड्यूटी जो है वो बता रही है कि देश का बॉर्डर अगर सुरक्षित है तो वो इन देश के वीर बांकुरों की तरह के कारण है और इनको पेंशन मिलना चाहिए। मैं आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीय ओम बिरला साहब से कहूँगा, कब तक नहीं सुनिएगा जवानों की बात को नजरअंदाज कीजिएगा। विपक्ष के पार्टियों के द्वारा रखी जा रही है। सत्ता सबको चाहिए। सत्ता के पहले बड़े बड़े वादे होते हैं और सत्ता मिलने के बाद भूल जाते हैं, ये गलत है। किसान के परिवार के, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग। क्या उनको समझ में नहीं आती है? सब कुछ समझ में आती है। सभापति महोदय, आप भी एक बार रिव्यू कराएं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की कि देश के जवानों के साथ 732 लोग 5 साल में कैसे मर गए। रिव्यू कराइए, सब कुछ खुल के आएगा कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे तनख्वाह CCA कंडक्ट रूल पे और ड्यूटी आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब आर्मी के तौर पे ड्यूटी ली जाती है। सजा आर्मी के तौर पे दी जाती है।
लेकिन तनख्वाह सीसीए कंडक्ट रूल पर दी जाती है। इंक्वायरी आर्मर्ड फोर्स इन ऑफ इंडिया के तौर पर की जाती है। ये तमाम चीज़ें डिसमिस की जाती है आर्मर्ड फोर्स इन ऑफ इंडिया के तौर पे, लेकिन कोर्ट में सशस्त्र बल आर्मी एयरफोर्स को मानते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं मानते हैं। ये सरकारी एडवोकेट कह रहे थे। और जो एक्ट एंड रूल है वो बताता है कि आर्मर्ड फोर्स इन ऑफ इंडिया है। अगर ये सीसीए कंडक्ट रूल में होता है तो वो तो कोई भी संगठन बनाना शुरू कर देगा, जैसे टीचरों का है, जैसे बैंक कर्मियों का है, जैसे गेल और भेल के कर्मचारियों का है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, इस बारे में ध्यान दिया जाए। जवानों का मामला है और जवान बहुत लगाव रखते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, बड़ी उम्मीदें रखते हैं। और आदरणीय सभापति महोदय से भी आग्रह करूँगा, विपक्ष की बात को सुना जाए। वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवान के लिए मांग रहा है पेंशन। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों पे जो एनपीएस लागू नहीं होता है उसकी बात करता है। नज़रअंदाज ना किया जाए। नज़रअंदाज बहुत भारी पड़ जाएगा, इसलिए भारी पड़ जाएगा कि अभी 230 पे आए हैं, 5 साल के बाद कहाँ रहेंगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ये मौका है, ये पूरा भारत देख रहा है। जो रिसर्च किया है आत्महत्या पे और जवानों पे, वो आज बोल रहा है और इसको सुनना पड़ेगा। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, भगवान करे सद्बुद्धि दे और लोगों को, भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को सद्बुद्धि दे कि बुद्धि खुल जाए। और नहीं तो आज 220 पे हैं, इसके बाद कहाँ जाएंगे। मेरे जैसा जब वीर बांकुरा पूरी ज़िंदगी में वोट बीजेपी को दिया है, इसके बाद कहाँ देगा वो तो भगवान बताएगा। बाकी मैं आज से यही बात कहूँगा कि ये उम्मीद रखा जाए कि जवानों के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय आएगा तो इसका वोट के साथ, चोट के साथ वो दिया जाएगा जितनी सत्ता से बाहर लोग भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे हैं। बाकी मेरे वीडियो देख रहे हैं देश के जवानों के लिए, अगर सभी लोग देख रहे हैं देश के जवान, तो वीडियो पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या देश के जवानों के साथ जो हो रहा है कोर्ट में वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देश के जवानों का जजमेंट जल्द से जल्द आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देश के जवानों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बाकी देश के जवानों को पेंशन लागू है तो एनपीएस हटा के ओपीएस लागू होना चाहिए, क्योंकि एनपीएस लागू होता ही नहीं है। बाकी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दिए। यही चैनल है जो ठोक के बोलता है ईमानदारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।